तो सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो, हम ही अभागन नार सुख तज दुख ले। तो ऐसे संत के दर्शन होने पर भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते। जिस समय में संत होते हैं उसमें उनकी पहचान ही नहीं हो पाती है। अगर कोई पहचान करते हैं तो कुछ उनको मिल भी जाता है। उस समय के लोग उनको गालियां देने के लिए जानते हैं, उनको अपमान करने के लिए जानते हैं, बेइज्जत करने के लिए उनको जानते हैं, जान मारने के लिए भी जानते हैं, लेकिन उसे ज्ञान देने के लिए नहीं जानते। यह तो हमारी दृष्टिहीनता है, क्षीणता है, ज्ञान की कमी। तब फिर जब ऐसे संतों की हम पहचान ही नहीं कर सकते हैं तो फिर सत का संग कहाँ। सतस्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त करने के कारण संत भी सतस्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है, लेकिन ऐसे संत भी नहीं मिल रहे हैं। तब हम क्या करें? उन संतों की वाणियों का हम संग करें। वे जितने संत हुए सभी संत सत वचन ही कहे हैं, इसलिए उन संतों की वाणी का हम संग करें। उन्होंने क्या कहा है उसके अनुकूल हम अपना आचरण बनाए, हमारा जीवन कल्याणमय हो। जो कोई जाय मिले उन सुनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीच हो जाए सो होय उतंका। जो को नीर मलिन महाअति, गंग मिले होई जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जो है जग माहि बड़ो सत्संगा। जिस नदी का जल समुद्र गंगा जी में जाकर के मिल जाता है वह पवित्र हो जाता है, वह भी गंगा जल ही हो जाता है। उस तरह जो सत्संग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, उनकी वाणी का आचरण करते हैं, कहे हुए का अनुसरण करते हैं, एक दिन वे भी संत हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया पारस और संत में यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। संत और पारस में अंतर क्या है? पारस यह है कि जो पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। किंतु जो संत लोग होते हैं उनका जो सानिध्य करते हैं, अनुगामी होते हैं, वे भी वही बन जाते हैं। सत और संग, सत और असत, ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। सुसंग सत्संग है। यह करने के लिए सब कोई कहते हैं, सभी संत कहते हैं, लेकिन कुसंग करने के लिए कोई नहीं कहते। कुसंग से हानि होती है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। जो अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, उनका फल अच्छा होता है। और जो बुरे लोगों का संग करते हैं, कुसंग करते हैं, उसका फल बुरा होता है। एक हंस था, बैसाख जेठ की दोपहरी में एक छायादार वृक्ष की डाल पर आकर बैठ गया। शीतल मंद समीर चल रहा था, उसमें वह आराम से बेचारा हंस बैठा हुआ था। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करते हुए आया और श्रांत क्लान होकर उसी
पेड़ के नीचे वह लेट गया, सो गया। इतने में एक कौवा आता है और हंस के नजदीक बैठ जाता उसी डाल पर। ठीक उसी के नीचे वह शिकारी सोया हुआ था। कौवा ऊपर से बीट कर देता है शिकारी के शरीर। जब शिकारी की नींद टूटती है तो देखता है कि अपने कपड़े पर बीट, चिड़िया का कौन है भाई। ऊपर नजर करता है, देखता है कि हंस बैठा हुआ है। निशाना किया तीर का, किसी नहीं बीट किया मेरे शरीर पर। तीर छोड़ता है, हंस को लगता है। मरते हुए हंस कहता है कि थोड़ी देर कुसंग करने के बाद कारण तो मेरी जान जाती है, और जो जीवन में बराबर कुसंग करता रहता उसकी क्या हालत होगी। इसलिए सत्संग से लाभ होता है और कुसंग से हानि होती है। भगवान परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब में है। वे बाघ में भी रहते हैं और गाय में भी रहते हैं। वे दुर्जन में भी रहते हैं और सज्जन में भी रहते हैं। तो बाघ का संग कीजिए जरा जाकर के, कैसा लगता है देख लिए तो। जब बाघ का संग करेंगे तो आपकी जान जाएगी, और जब गाय का संग करेंगे तो वहां दूध मिलेगा, अमृतोपम दूध। तो जैसे बाघ का संग करने से जान जाती है, वैसे ही दुर्जन में भी भगवान है, लेकिन उसका संग करने से ज्ञान जाता है। तो ज्ञान चला गया, अज्ञान में है। जहां अज्ञान वहां दुख ही दुख है। और जो संतों का संग है, गाय है बेचारी, दूध मिलेगा, तो संतों के संग से आपको वह अमृत मिलेगा, वह ज्ञान मिलेगा जिससे आपका परम कल्याण हो। इसलिए संत नहीं भी रहे तो संतों की वाणी का हम संग करें, अनुपम लाभ होगा। जब संतों की वाणियों का हम संग करते रहेंगे, करते 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 कभी न कभी, एक न एक दिन, कभी संत के भी दर्शन होंगे। उन संतों के दर्शन से सद्युक्ति मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा सद्गुरु से। फिर हम सदाचार समन्वित होकर के साधना करने लगेंगे, तो कभी न कभी सर्वेश्वर का साक्षात्कार भी होगा। प्रथम श्रेणी का भी सत्संग हो जाएगा, तो तीसरी श्रेणी के सत्संग से हम आरंभ करें, द्वितीय श्रेणी में जाएं, फिर प्रथम श्रेणी में जाकर के अपना परम कल्याण बना लें। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। फिर आगे का कार्यक्रम आप लोग सुनेंगे।